only 16 marks. Yes, just 16 marks, and still most number of students spend half of their physics preparation in memorizing those derivations. केवल 16 नंबर की आनी है मेरे बच्चों डेरिवेशन, और क्या इन 16 नंबर की डेरिवेशन के लिए आप अराउंड 100 डेरिवेशन फिजिक्स की हैं उन्हें करके जाओगे? नहीं, दैट इज सिंपली वेस्ट ऑफ टाइम. आई एम गिविंग यू लिस्ट ऑफ 20 टॉप मोस्ट डेरिवेशंस, और आपको केवल उन डेरिवेशंस को बार बार करना है, कम से कम 2 बार लिख करके देखना है. आइए शुरू करते हैं. मैंने इन डेरिवेशंस को अरेंज किया है फ्रॉम 20 to 1, रैंक 20 से रैंक 1. तो देखिए, आइए बात करते हैं. तो टॉप 20 डेरिवेशंस की बात करता हूं. रैंक नंबर 20 पे आती है ये डेरिवेशन, चैप्टर नंबर 1 की, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्म चार्ज प्लेट बाय गॉस लॉ. अब ये 20वें नंबर पे है, दैट डज नॉट मीन्स ये कम इंपॉर्टेंट है. आउट ऑफ 120 डेरिवेशंस दिस फेलो इज एबल टू मेक इट टू दी 20th पोजीशन. सो भाई साहब, इसको हल्के में नहीं लेना है. Similarly, if I say the next derivation, the 19th derivation, rank 19 की बात की जाए, तो capacitance of parallel plate capacitor, that too with dielectric, very very important. अगर आप बोर्ड का पेपर उठा के देखेंगे, कई बार ये similar derivation आ चुकी है. Then 18th नंबर पे है इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में, टॉर्क ऑन इन अ डाइपोल, दैट टू इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. देन कम्स 17th लेवल की बात की जाए तो एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. यूनिफॉर्म याद रखो, P cos θ1 माइनस cos θ2. देन बात होती है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में. तो भाई साहब, ये कौन सा फॉर्मूला है? फोर्स ऑन करंट कैरिंग पैरेलल वायर. ये वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसे करके जाना है, कम से कम 2 बार करके जाना है. इस वाले डेरिवेशन में 1 एम्पियर की डेफिनेशन डिराइव होती है, वो भी आपको याद करके जानी है. देन कम्स 15 की बात की जाए तो ये है चैप्टर नंबर 6 से, म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ सोलेनॉइड. सोलेनॉइड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट. साथ में सेल्फ इंडक्शन भी कर लेना, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. जेईई मेंस वगैरह में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा फॉर्मूला बेस्ड. देन बात की जाए 14th नंबर पर, तो हमारे लिए भाई साहब आ चुके हैं मैग्नेटिक फील्ड एट दी सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल. सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिराइव कराई गई है. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. देन कम्स रे ऑप्टिक्स से हमारा 13वां नंबर का रैंक नंबर है भाई साहब, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस. लास्ट बार मैंने जब एक बात कही थी तो कुछ बच्चों ने ये मैसेज किया था कि सर ये कोर्स में नहीं है. ऐसा कोई प्रूफ मुझे नहीं मिला कि ये पोर्शन कोर्स में नहीं है. रिमेंबर, डेरिवेशन एकदम कोर्स में है और इस पर बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं. आइए देन क्वेश्चन जब आते हैं रैंक नंबर 12 पे, रे ऑप्टिक्स सही है, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप दैट टू इमेज एट लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टेंट विजन. फिर आपका कौन सा होगा इस वाले केस में? याद रखिए, रे ऑप्टिक्स में ये दूसरा, ये बेसिकली तीसरा डेरिवेशन है, जो कि है टेलीस्कोप का डेरिवेशन. जबकि हम कहते हैं ना, जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी में बने, और सबके फॉर्मूले जोरदार तरीके से याद रखिए. तो आइए, अब हम अपने टॉप 10 में पहुंच चुके हैं. टॉप 10 डेरिवेशंस की बात कर रहा हूं. प्लीज, मैं फिर से बोल रहा हूं, इनको मैंने इस रैंक के आधार पर रखा है बिकॉज ऑफ देयर प्रोबेबिलिटी एग्जाम में आने की. लेकिन ये सारे 1 से 20 तक वेरी 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 इंपॉर्टेंट है. तो बात की जाए 10वें नंबर पर, तो न्यूक्लियर डेंसिटी की बात की जाती है. न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट, इट इज कांस्टेंट. ना वो साइज पे डिपेंड करती है, ना वो एटॉमिक मास पे डिपेंड करती है. इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. देन बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में बेटा. तो करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच की रिलेशन I बराबर NeAVD, उसका डेरिवेशन बहुत बहुत बार आ चुका है, तो इसको भी आप बार बार करेंगे. देन कम्स द नेक्स्ट वन, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में ही मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द कॉइल पर जो डेरिवेशन है, ना केवल इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है. फॉर्मूला थोड़ा टिपिकल है, उसे बार बार लिखो, याद करो, तो ही आगे बढ़ोगे, मजा आएगा. देन कम्स आपका 7वां नंबर का डेरिवेशन, दिस इज कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ऑल 3 वेरिएंट्स. मैं एक बार दूसरी बार बोल रहा हूं, ऐसा कोई साल नहीं जिसमें ये क्वेश्चन आया नहीं, ये डेरिवेशन आया नहीं. देन बात की जाए चैप्टर नंबर 1 में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल्स बाय गॉस लॉ. चारों वेरिएशन आप याद रखिए. कौन कौन से? सॉलिड स्फेयर,
सॉलिड कंडक्टिंग स्फेयर, हॉलो कंडक्टिंग स्फेयर, हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फेयर, ये 3 हो जाते हैं और एक हमारा हो जाता है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फेयर। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बड़ा जोरदार है उसमें, याद रखिए। देन हम यहां से पहुंच चुके हैं अपने टॉप 5 डेरिवेशन में। हाँ भाई साहब, टॉप 5 हैं, कम से कम 5 बार करना है इसको। और ध्यान देना, 5वें नंबर पे आपका इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ सेल कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, वो E1 R1 और E2 R2 वाला डेरिवेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म का और मिनिमम डेविएशन की रिलेशन का जो डेरिवेशन है, टोटल प्रिज्म जो आपका है, वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसका ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सिमेट्रिकल नहीं होता, एक तरफ झुका रहता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा। बात करिए एक और मैग्नेटिक फील्ड, ये चैप्टर नंबर 1 बड़े जोरदार हैं भाई साहब। चैप्टर नंबर 1, 2, 3 में बहुत डेरिवेशन है, ध्यान दीजिए। इसमें भी क्या है, थिन वायर का लैम्डा बाय आर वाला जो डेरिवेशन है, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज, वेरी इंपॉर्टेंट, बाय गॉस लॉ। तो फिर अगला क्या है भाई साहब, अरे राम राम, इसको कौन भूलेगा, रैंक नंबर 2 पर वो फॉर्मूला जो बार बार आता है डेरिवेशन में, दैट इज लेंस मेकर्स फॉर्मूला। इसको पूरा डिराइव करना है और इसको डिराइव करने के लिए ऑब्वियसली आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए रिफ्रैक्शन थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस। तो भाई साहब अब आते हैं हम अपने टॉप डेरिवेशन पर, रैंक 1 पर। ये रैंक 1 इसलिए है भाई साहब कि पिछले 7 सालों में ये डेरिवेशन हमेशा आया है। कई लोग इसको जान चुके होंगे डेरिवेशन, अगर उन्होंने थोड़ी पढ़ाई लिखाई कर रखी है तो आप जानते होंगे डेरिवेशन कौन सा है। बिफोर आई गो हेड, अगर आप कमेंट कर सकते हैं कि वो डेरिवेशन कौन सा है, तो वो डेरिवेशन है आपका स्नेल्स लॉ का डेरिवेशन यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो मैं एक बार सबको वापस ले जा रहा हूं, सो दैट बेसिकली मैं वापस क्यों ले जा रहा हूं, आपके ने लगभग लिख लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मोर ओवर, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इसकी पीडीएफ। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको सारी डिटेलिंग चाहिए, ये सारे डेरिवेशन चाहिए, इनकी वीडियोस चाहिए, तो आप हमें फॉलो कीजिए। मोर ओवर, हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए मेरे बच्चे, बिकॉज ऐप के फ्री सेक्शन में पूरा एक क्लास 12th का फोल्डर है और भाई साहब उसमें सब कुछ फ्री है, सब कुछ इतना फ्री जो आपको 55 नंबर आउट ऑफ 70 तक आराम से पहुँचाएगा। फिर 60 की बात करेंगे, फिर 65 की बात करेंगे। आज हम 50 दिनों दूर हैं जहां आपका बोर्ड का एग्ज़ाम है। जाते जाते मैं बस इतना बोलना चाहता हूं, सच्चाई तो ये है कि बोर्ड का पेपर बहुत बहुत डिफ़िकल्ट आता है, लेकिन मेरे बच्चे केवल उन बच्चों के लिए जिन्होंने उस डिफ़िकल्ट पेपर के लिए शिद्दत से तैयारी नहीं की। शिद्दत से तैयारी कीजिए। मैं राहुल भैया इज़ ऑलवेज अवेलेबल। आप हमेशा कमेंट में लिख सकते हैं क्या चाहिए, किस टाइप की हेल्प चाहिए, विल ऑलवेज गो हेड एंड हेल्प यू। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि कोई हेल्प आपको चाहिए। थैंक यू सो मच। जाते जाते लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर जरूर कर डालिए। लोगों को पता चलना चाहिए कि हाँ, ये एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। 20 डेरिवेशन, 16 मार्क्स अंदर, ये 16 नंबर ही सब कुछ नहीं है। इन 16 से ही वो 20 नंबर थ्योरी वाले बनते हैं। तो ये 16 नहीं है, 16 + 20 36 नंबर का कहानी मैंने आपको बताई। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।